मित्रों, नमस्कार। कल 19 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी कहे जाने वाली इंदिरा गांधी की जन्मतिथि थी। इंदिरा गांधी को महिला प्रधानमंत्री कहे जाने से चिढ़ थी। वो कहा करती थी कि मैं काम करते समय अपने आप को महिला नहीं समझती। अपने एक लेख इंदिरा गांधी जेंडर एंड फॉरेन पॉलिसी में मेरी सी करास ने लिखा था, अपने राजनीतिक आचरण में इंदिरा गांधी ने शायद ही किसी महिला को नारी सुलभ गुणों को दर्शाया था। अपने सार्वजनिक रूप में वो महिला के परवरिश करने और अमन चैन लाने वाले मॉडल में फिट नहीं बैठती थी, लेकिन देखने, सुनने और कपड़े पहनने में वो एक नाजुक महिला दिखाई देती थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब इंदिरा गांधी पहली बार मार्च 1966 में अमेरिका गई तो तत्कालीन भारतीय राजदूत बीके नेहरू के पास अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के दाएं हाथ समझे जाने वाले जैक वेलेंटी का फ़ोन आया। उन्होंने नेहरू से पूछा, क्या आपने लाइव पत्रिका का ताज़ा अंक पढ़ा है जिसमें कहा गया है कि इंदिरा गांधी को पसंद नहीं कि उन्हें मैडम प्राइम मिनिस्टर कहकर पुकारा जाए। बीके नेहरू अपनी आत्मकथा नाइस गाइज फिनिश सेकेंड में लिखते हैं, राष्ट्रपति ने जैक वेलेंटी के जरिए पूछवाया कि जब मैं इंदिरा गांधी से मिलूं तो उन्हें क्या कहकर संबोधित करूं। मैंने उनसे कहा कि मैं खुद इंदिरा गांधी से पूछ के बताता हूं। इंदिरा गांधी ने हंसते हुए कहा, राष्ट्रपति जॉनसन अगर चाहे तो उन्हें सीधे प्रधानमंत्री कह के बुला सकते हैं। अगर वो मुझे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर भी कहे तब भी चलेगा। इंदिरा गांधी के बारे में पश्चिमी जर्मनी के चांसलर हेलमुट शिप ने भी एक दिलचस्प टिप्पणी की थी। इंदिरा जून पॉलिटिकोन थी, जिसका अर्थ होता है कि वो एक ऐसी राजनीतिक प्राणी थी जिसकी कोई स्त्री या पुरुष पहचान नहीं होती है। उसी यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस में उनके सम्मान में दिए गए रात्रि भोज में राष्ट्रपति जॉनसन ने इंदिरा गांधी को डांस फ्लोर पर नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया था। इंदर मल्होत्रा इंदिरा गांधी की जीवनी इंदिरा गांधी ए पर्सनल एंड पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखते हैं, इंदिरा गांधी ने अपने छात्र जीवन में पश्चिमी तरीके का बॉल डांस किया करती थी, लेकिन उन्होंने जॉनसन के इस अनुरोध को ये कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि उनके देशवासियों को पसंद नहीं आएगा कि उनकी प्रधानमंत्री अमेरिका में डांस करे। वहीं इंदिरा गांधी के गुस्से के बारे में बात करें तो उनके पिता नेहरू जी का गुस्सा तो पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन थोड़ी देर में वो शांत होकर सब कुछ भूल जाते थे। लेकिन इंदिरा गांधी के साथ ऐसा नहीं होता था। वो लंबे समय तक और कई बार तो ताउम्र उन लोगों के प्रति गुस्सा रखती थी जिन्हें वो पसंद नहीं करती थी। मशहूर लेखक डॉम मॉरिस ने उनकी एक जीवनी लिखी थी, मिसेज जी, जो उन्हें पसंद नहीं आई थी। मशहूर प्रकाशक अशोक चोपड़ा ने भी एक किस्सा बताया था, जब डॉम मॉरिस ने उन्हें अपनी किताब भेंट करने उनके घर पहुंचे थे तो उन्हें एक कोने में इंतजार करने के लिए कह दिया गया था। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात का वक्त कब का निकल गया। अचानक आर के धवन ने उन्हें सलाह दी कि प्रधानमंत्री अपने दफ्तर की तरफ निकलने वाली है, बेहतर होगा कि जब वो अपनी कार में बैठ रही हो तब आप उससे मिल लें। जैसे ही कार में बैठ रही इंदिरा गांधी को डॉम ने अभिवादन किया और उन्होंने अत्यंत रूखेपन से कहा, कहिए। डॉम बोले, मैडम, मैं ये किताब आपको भेंट करने आया हूँ। इंदिरा ने तमक कर कहा, किताब? कैसी किताब? मैं कूड़ा करकट नहीं पढ़ती, इसे आप वापस ले जाइए। सन 1980 में प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी जिम्बाब्वे के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने हरारे गई। वहाँ पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक भी पहुँचे हुए थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को संदेश भेजा कि क्या वो इनसे मिलने आ सकते हैं। प्रोटोकॉल का तकाजा था कि वो सरकार प्रमुख के नाते शासनाध्यक्ष जिया से मिलने जाए। उनको ये बात बता दी गई। नटवर सिंह अपनी किताब वॉकिंग विथ लायंस टेल्स फ्रॉम और डिप्लोमेटिक पोस्ट में लिखते हैं, लेकिन जिया ने कहा कि वो इंदिरा गांधी से मिलने आएंगे। बैठक साधारण रही। जिया इंदिरा गांधी से थोड़ा दब के बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैडम प्राइम मिनिस्टर, प्रेस में मेरे बारे में जो कुछ भी लिखा जा रहा है उस पर यकीन मत कीजिए। इस पर इंदिरा गांधी ने चुटकी ली, राष्ट्रपति महोदय, बिल्कुल नहीं, प्रेस वाले को कुछ पता नहीं, तभी तो आपको डेमोक्रेट और मुझे डिटेक्टर कहते हैं। जिया को इंदिरा की ये टिप्पणी पसंद नहीं आई। जिया बार बार कहते रहे कि मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उनके साथ अच्छे रिश्ते कायम कर लिए थे। इस पे इंदिरा ने कहा, आप शायद भूल रहे हैं कि देसाई अब भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं। चलते समय उन्होंने इंदिरा गांधी की पाकिस्तान पर एक कॉफ़ी टेबल पर किताब भेंट की। जब वो चले गए तो उन्होंने उस किताब पर नज़र डाली। ये देख कर उनका पारा चढ़ गया कि उसमें पूरे कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। उन्होंने उसी समय आदेश दिया कि इस किताब को तुरंत पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को लौटा दिया जाए। इंदिरा गांधी को गहनों का शौक नहीं था। हाँ, वो हाथ में पुरुषों की घड़ी जरूर पहनती थी, और वो भी सरकारी कंपनी HMT यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स में बनी घड़ी।
उनको चमकदार रंगों पीले, नारंगी, लाल और हरे रंगों से लगाव था। उनके पास हैंडलूम साड़ियों का संग्रह जबरदस्त था। उनके व्यक्तित्व में पूर्व और पश्चिम का बेहतरीन समन्वय था। वो परेशान होने पर गायत्री मंत्र का जाप कर सकती थी और बीथोवन की 5th सिम्फनी और राग दरबारी में भी बराबर की रुचि रखती थी। उनकी भारतीयता उनके कपड़ों में झलकती थी। मार्च 1982 में जब लंदन में फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया और शुरू में राष्ट्रगान बजा तो उनकी दोस्त रही पुपुल जयकर ने नोट किया कि उनकी आंखें नम हो गई थी। सन 1977 में चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी की वापसी का रास्ता तय हुआ था आजमगढ़ के उपचुनाव से। इस चुनाव में उन्होंने मोहसिना किदवई को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया था। इंदिरा गांधी ने पूरे 5 दिन उनका चुनाव प्रचार किया था। मोहसिना किदवई हाल में प्रकाशित अपनी आत्मकथा माई लाइफ इन इंडियन पॉलिटिक्स में लिखती है, मैंने इंदिरा जी के आजमगढ़ आने से 1 हफ्ते पहले एक रेस्ट हाउस में अपने नाम से उनके लिए एक कमरा बुक किया। मई के महीने में करीब दोपहर में जब हम उस रेस्ट हाउस में पहुंचे तो वहां मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि कोई कमरा खाली नहीं है। इंदिरा जी के लिए बुक किए गए कमरे में मंत्री मसूद साहब रह रहे हैं। उनका हुक्म है कि कोई कमरा नहीं खोला जाए। जब मैंने गार्ड से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि मैंने किसके लिए ये कमरा बुक किया है? उसने पूछा, किसके लिए? जब मैंने बताया कि ये कमरा इंदिरा जी के लिए है तो उन्होंने जैसे करंट छू गया हो, वो दौड़े गए और रेस्ट हाउस के सारे कमरे खोल दिए और बोला, नौकरी जाए तो जाए लेकिन इंदिरा जी को कमरा तो मैं ज़रूर दूंगा। उसी दौरान जब जॉर्ज फर्नांडिस एक चुनाव सभा को संबोधित कर रहे थे, इंदिरा गांधी की कार वहां से गुजरी। सारे लोगों ने फर्नांडिस की छवि छोड़ इंदिरा गांधी को घेर लिया। उसी दौरान किसी ने देखा कि इंदिरा गांधी किस तरह मुश्किल परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सकती थी। इंदिरा गांधी को अपने स्वास्थ्य पर काफ़ी गर्व था। 60 की उम्र में भी वो भारत के किसी भी राजनेता से अधिक फुर्तीली थी। दक्षिण भारत के चुनाव दौरे के दौरान जब प्रचार करते करते रात हो जाती थी तो वो कार में बैठे बैठे अपने दोनों घुटनों के बीच टॉर्च रख के जला लेती थी ताकि उसकी रोशनी उनके चेहरे पर पड़े और लोग अंधेरे में भी अपने प्रधानमंत्री को देख सके। चिकमंगलूर के उपचुनाव में तो उन्होंने एक दिन में 18 घंटे चुनाव प्रचार किया और सिर्फ मूंगफली और फलों पर रही।